तो कॉमन एरर जो हमारे पास आएंगे वो मैं समझा देता हूँ कि वो कॉमन एरर क्या है और उनको कैसे फिक्स करना होता है। जैसे ये स्क्रीन है, अगर मैं इस स्क्रीन के अंदर नेम जो लिया मैंने, नेम, इस नेम को बोल दूं मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दो नाम बना दूं। पहले बटन को नीचे ले आता हूं, इसको मैंने ऊपर ले लिया और ये पैडिंग इसकी कम कर रहा हूं। वेलकम टू द स्क्रीन, इसकी एक तो स्क्रीन को मैं चौड़ा कर देता हूं ताकि टॉप पे आए बटन सिर्फ। फिर मैं जाके इसको टेक्स्ट में, अब आस्ता आस्ता थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होती रहेंगी लेकिन ग्रेजुअली आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये नाम ऐसा लिखा हुआ सही नहीं लग रहा, तो अगर मैं कोडिंग में जाऊं, यहाँ देखें कोडिंग में कुछ चीज़ें चेंज करूंगा मैं और आप देखिएगा उसका क्या असरात नज़र आते हैं। तो वेलकम टू द सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ /n, देखिए /n लगाने से क्या हुआ, न्यू लाइन। मेरा यू जो है ना, यू आर लर्निंग कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। एक और अगर मैं /n लगा दूंगा, /n का मतलब है न्यू लाइन, लाइन का डिफरेंस आ गया, एक लाइन का गैप आ गया। यू आर लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यू आर लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रॉम, यहाँ लगा दिया मैंने फ्रॉम, और फ्रॉम को मैं चाह रहा हूँ कि वो नई लाइन पे आए, तो मैं ये लगाऊंगा /n, और उसके बाद मैं फिर टीचर का नाम लिख रहा हूँ। फ्रॉम के बाद टीचर नहीं लिख रहा, फ्रॉम कर रहा हूँ और उसके बाद टीचर उड़ा देता हूँ और इसकी जगह लगाऊंगा /n। देखिए अब टेक्स्ट कैसी आ रही है, यूजफुल आ रही है। वेलकम टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू आर लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम, कहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुगल, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसकी अलाइनमेंट अगर सेट करना चाहूँ तो मैं कोडिंग से भी कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ से कोडिंग से सीखें। एक चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं लिखूँगा एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड के बाद मैं यहाँ लिखूँगा अलाइन, अलाइन आ रहा है, अलाइन कौन सी अलाइन, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाके मैंने फिर ये लिखना है, मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन, इनमें लेना है मुझे सेंटर। ये मैंने सेंटर ले लिया। जैसे मैंने टेक्स्ट सेंटर लिखा, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो गई, सेंटर हो गई, किसकी, बटन की, बटन की हो गई ना, बटन की टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गई। इसी तरह से मुझे अगर टेक्स्ट व्यू की सेंटर करनी है टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो मैं यही कोड कॉपी करूँगा और ये कोड मैं, लाजमी नहीं है कहाँ लिखेंगे आप, कहीं भी लिख दें इसको, ये यहाँ जाके पेस्ट कर लिया, देखें ये हो गई, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गई ये भी, ठीक है। इसी तरह से आप अगर इसको टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, अनदर एंड्रॉयड लिख दिया, और एंड्रॉयड के बाद मैं चाह रहा हूँ उसको कोड करना, और कोड करना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसको कह रहा हूँ टेक्स्ट। जैसे मैं टेक्स्ट दूंगा इसके बाद आ रहा है स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, क्या ऑप्शन आए, बोल्ड, इटैलिक एंड नॉर्मल। तो मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो देखें मेरा बोल्ड हो गया ना, बोल्ड हो गया ना। तो इस तरह से आप इस तरह की चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं कोड के, मैनुअल भी कर सकते हैं, यहाँ भी बता दिया ऑप्शन से, यहाँ से भी कर सकते हैं आप ये चीज़ें और वहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखें सेंटर में आ गया, खूबसूरत लग रहा है अभी। अब मैंने इसको कोड को यहाँ कर दिया। अब देखें नेम जब मैंने लिखा तो इसके अंदर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है नेम, ठीक है। जब आप यहाँ कर्सर चलाते हैं इस स्क्रीन को, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और चलेगा, तो एक तो मेरा ये आउटपुट जो है वो सेंटर में हो जाएगा, बटन नीचे चला जाएगा, नेम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, देखें ये स्क्रीन एग्जीक्यूट हुई, इंस्टॉल सक्सेसफुली, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, नेम। अब जहाँ पे आगे मैं कर्सर पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है इसकी अलाइनमेंट सेंटर है और बाकी सारे ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, नेम के साथ टाइप हो रहा है। मैं ये चाह रहा था कि जब मैं कर्सर यहाँ पे क्लिक करूँ ये नेम गायब हो जाए, ऐसा होता है ना, आपका लिखा होता है नेम, और जब आप टाइप करते हो नेम गायब हो जाता है, आपका नाम आना लग जाता है। ये एक्चुअली टेक्स्ट आ रही है यहाँ पे, इस टेक्स्ट को मैंने क्या करना है, नल कर देना है, हाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से
जो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये वाले ऑप्शन, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन आ गए। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? नेम। इस नेम को मैंने कर देना है यहाँ पे डिलीट। जब मैं डिलीट करूँगा देखिए नेम डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट में जाके। और मुझे यहाँ पे आईडी देनी है। आईडी सबको देनी होती है। अच्छा, आप अगर मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, आईडी किसी की नहीं देगी तो कन्फ्लिक्ट करेगा कि कैसे पता लगेगा टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है। तो फिर आपको टेक्स्ट आईडी देना ज़रूरी है। तो अब मैं जैसे एक ही लगा रहा हूँ, अभी कोई एरर नहीं देगा, लेकिन दो लगाऊंगा तो एरर देगा। तो मैं पहले ही क्या करता हूँ, इसका नाम आईडी दे देता हूँ और ये कहता हूँ ये है TI, टेक्स्ट इनपुट। एब्रीविएशन दे दूँ मैं इसके साथ, और उसके साथ लगा रहा हूँ मैं अंडरस्कोर लगा लें या जो कन्वेंशन लगा लें, अंदर में लगा रहा हूँ नेम। तो मैंने ये आईडी दी। अब ये कह रहा है पूरे प्रोजेक्टर में ये नया नाम चेंज कर दूँ। मैं कहूँगा रीफैक्टर, तो ये पूरे प्रोजेक्टर में इसका नाम जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है चेंज होगा। बाद में भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आईडी होगी टी नेम। फिर आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में इनपुट क्या है? टेक्स्ट है। अगर मैं इनपुट टेक्स्ट की बजाय या नंबर लेना चाहूँ तो ये ऑप्शन आ रहे हैं, देखें। इनपुट क्या है? वेरिएशन टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले लूँगा तो इसका मतलब वो मुझे करेगा ईमेल एड्रेस टाइप करो, @ लगाओ, ये सारी चीज़ें करो सिर्फ यहाँ लिखने से। अगर मैं यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट का बोलूँ, सब्जेक्ट कर लेगा, पर्सनल, पासवर्ड, एटसेट्रा, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आप टाइप क्या करवाना चाह रहे हो। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट ही करना चाह रहा हूँ। फिर फ्लैग आएगा, टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट ऑप्शन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन देगा, और ये ऑटो कंप्लीट ऑप्शन आपको हेल्प करेगा कि अगर आप नाम लिख रहे हैं तो आपको टाइप करने में हेल्प करेगा, दोबारा वही नाम आ जाए अगर आपने पहले नाम दिया होगा। अगर टेक्स्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन दें तो टेक्स्ट ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा, जो कि क्या करेगा, टेक्स्ट को सही कर देगा। अगर आपने गलत नाम लिखा या गलत लफ्ज़ लिखा, वर्ड लिखा, उसको सही कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट कैप्स वर्ड में आए तो ये कैप्स वर्ड का ऑप्शन लगा देंगे। तो ये सारे फ्लैग्स हैं जो आप चेक लगा देंगे, उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ये लगा देगा। अब मैं ये नहीं लगाना चाह रहा, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप योर नेम हियर, टाइप योर नेम हियर। तो मैं यहाँ पे जाके देता हूँ कि मैं ये कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे टॉप पे लाके लिखेंगे आप हिंट, टेक्स्ट हिंट। हिंट में जाके आपने ये लिखना है हिंट, हिंट टेक्स्ट, हिंट टेक्स्ट, ठीक है। ये आ गई हिंट। अब इस हिंट में आपने क्या लिखना है, टाइप योर नेम हियर। एंटर करूंगा, देखिए लिखा हुआ आ रहा है टाइप योर नेम हियर। कौन से कलर में? ग्रे कलर में। अब ये ग्रे कलर में से क्या होगा कि जब मैं स्टार्ट करूंगा स्क्रीन तो ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन जब मैं टाइप करना शुरू करूंगा वो गायब हो जाएगा। मतलब तुम समझ गया ना कि यहाँ पर क्या है, नाम लिखना है। इस तरह से आप हिंट दे सकते हैं। अब मैं दूसरा बॉक्स ले रहा हूँ जो कि क्या था, पासवर्ड का। ये पासवर्ड उठाया मैंने और ये पासवर्ड का बॉक्स रख दिया, ठीक है। अब मैंने इसका तरीका बताया था आपको, क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे और इसको टॉप पे लगाएंगे इसके साथ। ये सेट हो गया। बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि इसके अंदर ऑप्शन आ सके। इसके अलाइनमेंट सेट कर देंगे, नीचे बटन वाला लगा देंगे, या बटन पे इसको लगा दें, या इसको बटन पे लगाएं, या बटन को टैग कर दें, दोनों में से किसी एक को। तो मैंने यहाँ ले लिया, इसको यहाँ से उठा के बटन पे लगा दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको फ्रीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हिंट में जाके पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। एंटर किया, देखिए पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। अब ये दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो मुझे आईडी जनरेट मैंने पहले की कर ली तो दूसरे पे मुझे एरर नहीं देगा। देखें जैसे मैंने क्लिक किया वो वापस रेड से येलो हो गया, अब मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन मुझे हर एक की आईडी बनानी है, तो मैं ये बॉक्स को क्लिक करूं, यहाँ पे क्लोज करूं और आईडी में जाके क्या करूंगा, पासवर्ड, एडेड टेक्स्ट पासवर्ड। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, ET पासवर्ड भी बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी रहने जैसे आप रहना चाहें। ये इसकी आईडी बन गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लगाई मैंने।
अब तीसरा चीज़ मैं लगाना चाह रहा हूँ कि मुझे ईमेल एड्रेस लेना है यूज़र का, तो यहाँ से उठाया मैंने ईमेल। सेम वही काम करेंगे, कांस्टेंट लगा दें, इसको इसके साथ लगा दें, फिर इसकी सेटिंग कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ के लिहाज से इसको बड़ा कर दें, बटन को भी इसको सेट ले आए, नीचे ले आए। अब नीचे बटन का PD आ रहा है, लेआउट में जाऊंगा मैं, लेआउट में ये लेआउट, और नीचे से ये 136 पॉइंट को कर दूंगा 5 पॉइंट, तो बटन मेरा नीचे तक जा सकता है। जगह और स्पेस क्रिएट हो गया। इस बॉक्स को ऊपर ले आएँ, स्पेस एक जैसा रखें, अलाइनमेंट साफ रखें ताकि इक्वल नज़र आए। ठीक हो गया। कांस्टेंट ऐड कर दिए। बड़ा करना चाहें बॉक्स को बड़े भी कर सकते हैं, जैसे मैं इनको बड़ा करना चाहूँ ये यूं करके भी कर सकते हैं आप। इट्स योर चॉइस कि आप उसको बॉक्स को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको राइट पे लाना चाहें राइट पे भी ला सकते हैं, राइट अलाइनमेंट हो जाएगी स्क्रीन का। ये देखें बॉक्स इतना बड़ा कर लिया मैंने, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से साइज़ चेंज हो रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमने उठा के इसको यहाँ में लगा देना है। जैसे ये लगाऊंगा ये देखें कलर चेंज हो गया, इसका एडजस्ट हो जाएगा। आईडी हमने दे दी इसकी, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एडिट, पासवर्ड, TE पासवर्ड। ठीक हो गया। रिफैक्टर कर दें इसको, रिफैक्टर हो गया। कांस्टेंट हमने पहले ही सेट कर दिया इसके, और टॉप वाला नहीं किया, टॉप वाला भी कर दें इसका, यहाँ से कनेक्ट कर दें। ओके हो गया। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये आपका ओके हो जाएगा। इस तरह पासवर्ड का भी ऊपर कर दें कनेक्ट, और पासवर्ड की टेक्स्ट को अकॉर्डिंगली बड़ा कर लें। ओके जी। अब हमने जो पासवर्ड में, अगर मैं ये चाहूँ पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक की बजाय, ये हमारा ईमेल का है, इसको हमने करना है ईमेल, TXT ईमेल, ईमेल ID है ये, और इसमें मैं करूँगा इसको रिफैक्टर कर दो। ठीक है। अब इसमें मैं हिंट देना चाहूँ कि क्या लिखूँगा, इधर सर्च करूँगा हिंट, और हिंट में लिखूँगा ईमेल। ठीक है, ये ईमेल दे दिया मैंने। अब आप इनपुट टाइप के अंदर जाके ईमेल करेंगे, इनपुट, इनपुट मेथड, इनपुट मेथड में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक तो आप मेथड डिफाइन कर सकते हैं कौन सा मेथड हो, और इनपुट टाइप जो है इसकी ऑलरेडी ईमेल है, टेक्स्ट ईमेल, तो ये ईमेल फिगर कर लेगा। ठीक है, तो ईमेल उठा लेगा ये, तो ये ईमेल हो गया आपका, पासवर्ड हो गया। अब हम चला के देखें और इसको बोलेंगे बटन का नाम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। बटन को सिलेक्ट किया, बटन को सिलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया, कलर वाइट कर देते हैं, बटन का वाइट नज़र नहीं आएगा। कोई अच्छा सा कलर लगाते हैं, लाइट कलर का, ये वाला कलर लगा लेते हैं। एंड टेक्स्ट कलर हाइट, और टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक हो गया। और टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट क्या करें, इसकी बजाय नाम लिखने के क्या लिख दें इधर, ये इसकी टेक्स्ट मोहम्मद हुसैन की बजाय करेंगे लॉग इन या साइन इन, साइन इन, साइन अप, जो बटन बनाना चाहें। ये बटन बन गया, इंटर किया तो साइन अप आ गया साइन अप। अब मैं चला के देखूं कि ये इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं या नहीं, तो हमने क्लिक किया, स्क्रीन को बड़ा करेंगे ताकि हम देख सकें कि ये नज़र आए कि नहीं जो हमने डिज़ाइन रखे हैं। ये लोड हो रही है, इसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया, आ गया। जो हमने स्क्रीन बनाई थी वही आउटपुट आ रहा है। वेलकम भी सही आ गया, अब प्रॉपर नज़र आ रहा है, सेंटर लाइन हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखें
अब मेरे पास वो नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैं टाइप करूँगा। क्लियर? यहाँ क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन भी आ रहे हैं इसके अंदर। ईमेल लिखूँगा, ईमेल, और यहाँ नीचे जाके लिखूँगा पासवर्ड आ गया। ये टाइप करूँगा तो क्या बन गया ये पासवर्ड। क्लियर? ऑटोमेटिक विजिबल नहीं रहे। और जब आप ओके करेंगे और साइनअप के बटन पे जाके क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कोडिंग की नहीं कि साइनअप के बटन पे क्लिक करने पे क्या हो। अभी सिर्फ हमने यूआई बनाया है। अब हम एक्शन बनाएंगे, फिर एक्शन लिसनर बनाएंगे, और फिर सबमिट कराने पे कोई मैसेज कराएंगे प्रिंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़।